Hello students, today beta we will discuss about इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी कि बेटा आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में हम कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले बेटा इसको जानने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट अगर हम देखें तो पॉइंट फर्स्ट में यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए दो चीज़ें जो दो नेसेसरी कंडीशन है। एक व्हेन जब मॉड ए इज इक्वल टू 0 होता है एंड सेकेंड व्हेन मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में क्या होता है बेटा, व्हेन जब मॉड ए इक्वल टू 0 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग लेंगे बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे बेटा, लेट हम लोग लेट कर ले, लेट ए बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर बेटा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया इट्स मीन दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, एंड इसको क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नॉन सिंगुलर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन मींस इसमें क्या होगा बेटा, लेट कर लें, लेट ए अ मैट्रिक्स is said to be non-singular matrix when its determinant is not equal to 0। मतलब कहने का सेंस क्या है बेटा कि एक कंडीशन जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको टाइप के मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऑलवेज जब भी हम लोग फाइंड करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे तो कौन से मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। यानी इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या नहीं है बेटा। तो यहाँ पर अब हम लोग पहले देखें कि कैसे, किस कंडीशन में। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें बेटा, एग्जांपल से अगर बात को समझाएं कि एक मैट्रिक्स ए हम लेट करते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 4 एंड 2 एंड 1 3 1 एंड 1 2 4 एंड 8 ले लेते हैं बेटा, 1 2 4 एंड 8। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्या है बेटा 1 2, ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 2 4 जा, यानी 2 इंटू 4। और यहाँ से हम करेंगे तो 8 माइनस 8 आपको क्या मिला, इक्वल टू 0। यानी कि जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया मतलब इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते ना। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, ए इक्वल टू, अगर हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 3 4 8, ओके 1 3 4 8। अगर अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें बेटा तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस 4 3 जा 12। और यहाँ से क्या आएगा, मॉड ए इक्वल टू -4, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन कि इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन क्या है बेटा, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, इन दिस कंडीशन वी फाइंड अ इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और व्हेन मॉड ए इक्वल टू 0 वी नॉट फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है बेटा। नाउ हम लोग मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ बेटा हम लोग देखते हैं एक थ्योरम क्या कहता है हमसे, थ्योरम देखते हैं बेटा। थ्योरम क्या कह रहा है हमसे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। कंडीशन क्या है, अब यहाँ से कंडीशन लगेगी इफ एंड ओनली इफ। किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि किस कंडीशन में होगा बेटा, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब बेटा कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है मैट्रिक्स। और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ए इज इनवर्टिबल एंड ए इनवर्स। इस कंडीशन में ए इन्वर्टिबल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जब नॉन सिंगुलर होगा तो ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी कि बेटा आपको अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि नॉन सिंगुलर मतलब मॉड ए, यानी कि गिवन मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स, यहाँ ए से मतलब नहीं बेटा, यहाँ ए मतलब एक मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एंड इसी को आप बोल सकते हो क्या, ए इनवर्स को ही आप बी भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ए बी इक्वल टू आई। आई होप कि थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा बेटा कि मैट्रिक्स में मैंने आपको
इन्वर्स की बात बताई थी, वहाँ पे मैंने ए बी इक्वल टू आई लिखा था और मैंने आपको बताया था कि ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। बात समझ में आ रही बेटा? नाउ अब हम लोग बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे मेरे माइंड से बार बार स्लिप हो जा रहा है बेटा, उसको मैंने राइट कर लिया है। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, यहाँ बेटा टू मैट्रिसेस की बात कर रहा है, टू मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब बेटा जैसे ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, यानी 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इस टाइप फॉर्म में है, सेम ऑर्डर फॉर्म में है। यानी ए अगर 2 सेकेंड ऑर्डर का है तो बी भी आपका सेकेंड ऑर्डर का होगा। देन ए बी, जो आपका अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, ए बी निकालोगे, ए बी मैट्रिक्स निकालोगे एंड जो आप बी ए मैट्रिक्स निकालोगे, ए बी और बी ए का मैट्रिक्स जो आप निकालोगे बेटा, ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर, वो भी नॉन सिंगुलर होंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर हैं, अगर ये नॉन सिंगुलर हैं तो बी ए एंड ए बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर बेटा, ये ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा और बी ए भी नॉन सिंगुलर होगा। ये बात यही कहना चाह रहा है। एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, नॉन सिंगुलर भी होगा और साथ में सेम ऑर्डर का होगा। जिस ऑर्डर का आपका ए बी था उसी ऑर्डर का आपका ए बी, जिस ऑर्डर का आपका ए और बी था उसी ऑर्डर का आपका ए बी और उसी ऑर्डर का आपका बी ए भी बनेगा। बात समझ में आ रही, बातें क्लियर है? अब बेटा हम लोग ए इनवर्स से रिलेटेड कैसे हम इनवर्स फाइंड करेंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है। इफ ए इक्वल टू 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और फिर क्या कह रहा है, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या क्या करना है बेटा, आपको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, मॉड ए इंटू आई। आई होप कि आपको ये याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये एक प्रॉपर्टी है अपनी थ्योरम है बेटा। इस पे ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम स्टेप करते हैं, पहले हम इसको फाइंड करते हैं देन इसको फाइंड करते हैं। मगर इन सब को करने से पहले हमको सबसे जो नेसेसरी कंडीशन है, हम इसका मॉड ए फाइंड करते हैं। वाई, बिकॉज मॉड ए फाइंड करेंगे तो हमको सबसे पहले एक स्टेप तो यहाँ का हो जाएगा बेटा, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़ हमको ये क्लियर हो जाएगी कि क्या इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका मॉड ए फाइंड करते हैं, यानी मॉड ए, सॉरी बेटा मॉड ए नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो अगर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया और हम इसको लेके चलते हैं कॉलम फर्स्ट से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1। थोड़ा सा डायरेक्ट करें, अगर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करें तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। अगर हमने 1 लिया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस 9। फिर आप ये वाला लोगे तो बेटा माइनस में आएगा -1। फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, आपको ध्यान देना है बेटा। ये और ये कवर हो गया, क्या आएगा 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, यानी कि 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, अगेन +1। और यहाँ से हमारा क्या बनेगा बेटा, अगर हमने ये वाला पार्ट लिया, ये अगर हमने कंसीडर किया तो इसको और इसको हम कवर करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमारा आ रहा है 3 3 जा 9 माइनस 12। और यहाँ से हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको माइनस करने पे आएगा बेटा 7, प्लस में 7 आ रहा है हमारा, माइनस यहाँ से बेटा हमको क्या मिल रहा है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या मिलेगा बेटा 1, 4 माइनस 3 1। कुछ मिस्टेक हो गई क्या, चेक कर ले एक बार, सेकेंड दिस। तो यहाँ से बेटा सॉरी, हाँ मिस्टेक तो हो गई बेटा। यहाँ से देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, क्या हो रहा है बेटा 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे होगा 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ से हमको मिलेगा प्लस में प्लस माइनस -3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ से प्लस और यहाँ से रिजल्ट आएगा हमारा -3। अच्छा यहाँ +3 आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस में आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस -3 हो गया। यानी रिजल्ट क्या आ रहा है, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल होगा बेटा। इनवर्स क्या होगा इसका, पॉसिबल होगा, पॉसिबल इनवर्स होगा यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया और इसकी हमको नीड भी थी, तो हमको एक रिजल्ट यहाँ से क्या मिला बेटा, मॉड ए इक्वल टू 1 आ गया हमारा, एक रिजल्ट आ गया। तो पहले इस पार्ट को हम कर ही लेते हैं बेटा, मॉड ए इंटू आई। तो हम मॉड ए इंटू आई अगर करते हैं तो आई हमारा क्या होगा, अच्छा आई हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये चेक करने के लिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये जान लो बेटा, ऑर्डर 3 इंटू 3 का है, ये आपका 3 इंटू 3 का होगा, और कोफैक्टर से आप जो एडजॉइंट ए निकालोगे वो भी आपका 3 इंटू 3 का होगा। तो क्लियर है कि आई हमारा 3 इंटू 3 का बनेगा, यानी कि मॉड ए यानी 1
और आई हमारा होगा बेटा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो यहाँ से आप एक बात समझ पा रहे होगे बेटा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपका सेम रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक सेम रिजल्ट आ रहा है बेटा, क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा हमारा। नाउ अगर अब हम चेक करें, क्या चेक करें बेटा, अब यहाँ से इन दोनों को देखें हम पहले। अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा बेटा, ए डी जे ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। किसके, इन सब के कोफैक्टर्स हम निकालेंगे और जल्दी जल्दी निकाल लें। तो क्या मैं इसको रफ कर दूँ थोड़ा सा बेटा, पहले हम कोफैक्टर निकाल ही लेते हैं जल्दी से। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें, अगर हमने कोफैक्टर निकाला तो कैसे निकालेंगे बेटा, A11 का निकालना है, A12 का निकालना है, A13 का निकालना है आपको, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 का आपको निकालना है। ओके, बात समझ में आ रही है बेटा। कोफैक्टर निकालना मैंने कई बार बताया है आपको, और फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूँ बेटा आपका। तो नाउ अगर हम लोग A11 का देखें बेटा, तो पहली बात A11 पे साइन याद कर लो बेटा। A11 पे -1 की पावर 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आने वाला, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, +1 में प्लस में आएगा सिंबल। और यहाँ से हम देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको। यहाँ से देखते हैं बेटा, हमने A11 लिया तो आप देख रहे हो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 3 3 4 यही मिल रहा है। A12 पे आप देखो बेटा जल्दी से। अच्छा, A12 पे माइनस साइन आएगा बेटा, क्यों आएगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो माइनस में आएगा। तो आप बाहर डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, माइनस लगा के। मॉड में हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 1 2 मतलब दिस डिजिट। अगर इसको हमको करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 1 3 4। तो ये आ गया बेटा हमारा 1 1 3 4। ऐसे ही यहाँ पे प्लस में ही आएगा बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं, 1 1 4 3, 1 1 4 3। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं 2 1। यहाँ पे भी हमारा निगेटिव चार्ज लेगा, और हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो क्या आएगा बेटा, 2 1 है तो 2 और 1 कंसीडर करोगे, 3 3 3 4। बेटा देखते जाना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। A22 पे अगर हम चेक करेंगे तो बेटा यहाँ प्लस में ही लेगा, और प्लस में आएगा क्या हमारा, हम ये देख लेते हैं प्लस में हमसे क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे। A22 मतलब दिस डिजिट। अगर इस डिजिट को लेना है तो बेटा इसको और इसको हम लोग कवर कर देंगे। 1 1 3 4, 1 1 3 4। ऐसे ही बेटा A23 को अगर हम कंसीडर करेंगे तो माइनस में लेंगे, और क्या लेंगे, 2 3, यानी इस पोर्शन को कवर करना है और इसको कवर करना है। इसको और इसको हम लोगों ने कवर कर लिया बेटा, तो क्या है, 1 1 3 3, 1 1 3 3। बेटा बातें समझ में आ रही हैं। नाउ अगर थोड़ा सा और आगे आए, A31, तो यहाँ से क्या चार्ज लेंगे बेटा, 3 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, तो प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर हो रहा है। और यहाँ से देखो बेटा, इसको आप कवर करोगे तो ये और ये पार्ट कवर किया, यानी 3 4 3 3, 3 4 3 3। सेम आप A32 करोगे बेटा तो निगेटिव चार्ज लेगा, और क्या आएगा, आप इसको कवर कर दो, 1 1 3 3। यहाँ से क्या मिला बेटा, 1 1 3 3। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट A33 पे आते हैं, लास्ट वन, इसलिए हमारा चार्ज पॉजिटिव लेगा। और थोड़ा सा आगे आते हैं बेटा, और इसको हम लोगों ने क्या, 1 1 3 4, 1 1 3 4 E4। नाउ अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, इनको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से जो हमको मिलेगा, यानी कि ADJA, यानी एडजॉइंट ए जो मिलेगा, जो हमको यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी, जो हमको यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगी, उसका हमको ट्रांसपोज करना है। यानी कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ से देखो बेटा क्या मिलेगा, 4 4 जा 16 -9, 4 4 जा 16 -9 का आंसर क्या आएगा बेटा, पहले हम लोग राइट कर लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 -3। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 3 1 जा 3 -4। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 3 जा 12 -9। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 -3, 4 1 जा 4 -3। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 -3 बेटा। यहाँ से क्या मिला, 3 3 जा 9 -3, 4 जा 12। यहाँ 3 1 जा 3 -3 बेटा। एंड यहाँ से 4 1 जा 4 -3। बात समझ में आ रही है बेटा, बातें यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। ये क्या होगा बेटा, 16 -9 यानी 7, प्लस में 7 आ रहा है, तो यहाँ आप 7 राइट कर लिए। यहाँ पर आप देखो बेटा माइनस है, और यहाँ पे रिजल्ट आपका 1 आएगा, -1 हो जाएगा, -1। और इसको आप देखो बेटा, यहाँ से भी -1 रिजल्ट ले रहा है,
-1। यहाँ पर देखो बेटा आपको क्या आंसर मिलेगा 3, बट माइनस में जाएगा -3, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ 1 आ रहा है, तो आपने लिखा 1। और यहाँ पर देखो बेटा 0 हो रहा है, साइन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप रिजल्ट देखो बेटा माइनस में आ रहा है, तो ये हो गया आपका -3। यहाँ पे आपका रिजल्ट 0 में जा रहा है, कोई लेना देना नहीं बेटा। और यहाँ पर आपका प्लस में है और प्लस में 1 आ रहा है। अब इसका आप अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा, यानी कि एडजॉइंट ए डी जे ए आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, ए डी जे ए आपका क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 7 -1 एंड -1, -3 1 एंड 0 एंड -3 0 एंड 1, ये आपका आ गया बेटा एडजॉइंट ए। अगर अब आप एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई कर दो तो हमको वही रिजल्ट मिलना चाहिए बेटा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब मैं जल्दी से एक चीज़ दिखाता हूँ बेटा, एडजॉइंट ए जो है हमारा आया है। अब हमको क्या करना है, ए इंटू ए एडजॉइंट ए हमारा क्या है, ए हमारा है बेटा 1 1 1 3 4 3 एंड 3 3 4, और एडजॉइंट ए हमको मिला 7 -1 -1 -3 1 0 0 1। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वही मिलना चाहिए जो इसको सॉल्व करने पे हमको मिला था और इसको सॉल्व करने पे हमको आइडेंटिटी मिली थी। तो क्या यही हम रिजल्ट्स देखते हैं, यही रिजल्ट हमको मिलेगा। जल्दी से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अब बेटा ये 3 इंटू 3 का ये भी है, 3 इंटू 3 का ये भी है, तो सेम ऑर्डर का ए और बी भी आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। बात क्लियर है बेटा। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस एंड 3 इंटू 1। ये बात समझ में आ रही बेटा। ना थोड़ा सा आगे आते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत नीड होती है बेटा। होता बहुत ईजी है बट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3। नाउ कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने रो यहाँ भी ले लिया, रो यहाँ भी ले लिया। हमको क्या लेना है बेटा, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट। तो 1 इंटू 7 आप लोगे प्लस 4 इंटू -1 लोगे प्लस फिर आप लोगे 3 इंटू -1 लोगे। बात समझ में आ रही बेटा। नाउ अब आप यहाँ से लोगे क्या लोगे बेटा, रो सेकंड कॉलम सेकंड, 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। नाउ आप क्या लोगे बेटा, 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस एंड 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 लोगे। नाउ अब इसके आगे आते हैं बेटा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1। बातें ठीक है बेटा। नाउ अब थोड़ा सा और आगे थे, रो थर्ड कॉलम सेकंड, तो क्या होगा बेटा, 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। नाउ 1 इंटू -3 बेटा प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। अब यहाँ से हम देखते हैं कि रिज़ल्ट हमको क्या मिल रहा है। यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिलेगा बेटा, 7 1 7 -3 और -3, यानी कि आप चेक करो यहाँ से आपको क्या मिला, -6 -1, तो यहाँ पे 1 आएगा बेटा। यहाँ पे क्या है 7 और बेटा ये प्लस 7 -4 -3, ये हो गया आपका 0। यहाँ से हो गया 7 -3 और -4, ये भी हो गया आपका 0। ना इस पार्ट को देखो बेटा, -3 प्लस 3 और प्लस 0, ये पूरा 0 हो रहा है। ना इसको देखो बेटा, यहाँ पे -3 प्लस 4 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ से देखो बेटा -3 प्लस 0 एंड प्लस 4, सॉरी कुछ मिस्टेक, यहाँ डबल 0 नहीं होगा बेटा। यहाँ चेक करिए, यहाँ क्या है 1 इंटू सेकेंड, अच्छा 1 इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -3, 3 इंटू 1, यहाँ 3 इंटू 1 होगा बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा -3 प्लस 3 प्लस 0,
तो यहाँ पे क्या आएगा 0। नाउ इसको इसी तरह चेक करोगे बेटा तो ये -3 + 0 + 3 ये कैंसिल होकर 0। यहाँ से आप चेक करो बेटा -3 + 0 + 3 यहाँ भी 0, यहाँ से -3 + 0 एंड +4 यानी कि 1। तो आप देख सकते हो अभी हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया था, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है तो 1 × आइडेंटिटी करोगे बेटा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ से मिला। तो आपका और हमारा रिजल्ट तो वेरीफाई हो गया बेटा, ये रिजल्ट तो वेरीफाई हो गया। नाउ अब हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स हम फाइंड कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ये पार्ट हो गया है हमारा। ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली हैं। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन थी 1/(() ऑफ ए इंटू ए डी जे ए। यही थी बेटा हमारी नेसेसरी कंडीशन, यस और नो। इस कंडीशन में ए मॉड ए यानी कि सॉरी ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है 1, यानी 1/(1) इंटू, और एडजॉइंट ए हमने यहाँ पे निकाला है तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ठीक, ये हमारा आ गया। और यही हमारा क्या होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम मिलेगा -7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1। और बेटा आपको शायद नहीं पता, अभी आपने ये प्रूफिंग कर दी है कि ये एडजॉइंट ए ही इसका एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए जो आएगा वही इसका इन्वर्स होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने उस चीज़ को प्रूफ किया। तो आई होप कि मैं यहाँ पर केवल एक चीज़, इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ आपको बताना चाहता था बेटा, कि हम लोग कैसे इस ए इन्वर्स फाइंड करते हैं और कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहने का सेंस, हम लोग ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला प्रोसीजर हम चेक करेंगे कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि इसका हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे हमको क्या करना है, हमको मॉड ए की वैल्यू, तो यहाँ नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। थर्ड हमको क्या चाहिए कि 1, हमको इसके साथ क्या चाहिए, हमको ए डी जे ए भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ए इन्वर्स इक्वल टू व्हाट, 1/(() डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डी जे ए होता है। तो ये हमको फाइंड करना है, इसलिए आपको 3 स्टेप करना है। फर्स्ट में आपको चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, फिर आपको ए इनवर्स तक आप पहुंच जाओगे, ऑटोमेटिक आप वहां तक पहुंच जाओगे। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए कंडीशन क्या है बेटा, गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकाल के उस मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर दो, आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है।